देखिए आप मेरे पीछे ये काले ढेर दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे काले ढेर गीला सूखा प्लास्टिक सभी तरीके के कचरे को यहाँ पे जलाया जा रहा है। मुझे कुछ दिनों पहले सूचना मिली कि यहाँ पर एक बहुत एक तरीके से भ्रष्टाचार का ही काम चल रहा है कि हमने शिकायत भी की। पास वाले मेवदा कॉलोनी के गांव वाले लोग हैं, इन्होंने शिकायत करी कि यहाँ पर ये कचरा हर वक्त जलता रहता है, यहाँ वायु प्रदूषण होता रहता है। अब SWM के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं स्वच्छ भारत के अंतर्गत आप सोचिए कि लाखों करोड़ों रुपए हर नगर पालिका को मिल रहे हैं। यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं ये अलग बात है, पर या फिर मिल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मिल रहे हैं तो ये कचरा आज दिन तक क्यों जल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज से कुछ समय पहले हमारे पास एक नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं फीडबैक लेने के लिए। स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत फीडबैक है, आप दीजिए। तो हमने उनसे पूछा कि आप विशेष तौर से क्या कार्य कर रहे हैं, क्या काम हुआ है स्वच्छता में। जहाँ देखता हूँ वहाँ कचरों के ढेर पड़े रहते। तो उनका कहना था कि सर अभी बस रिसाइकलिंग का काम स्टार्ट हो गया है, बल्कि आप पीछे देखेंगे फैक्ट्री लगी हुई है, लेकिन रिसाइकलिंग का काम, प्लास्टिक का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हम आपको पीछे बताएंगे और उधर बताएंगे कि गायें कई सालों से यहाँ पर यही सूखा प्लास्टिक कचरा गीला सब एक साथ डालने की वजह से खा रही है। और गांव वालों का कहना है कि कितनी सारी गायें मर चुकी है, बैल मर चुके हैं। सोचिए यहाँ पर किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है। प्रकृति का दिन रात धुआं निकल रहा है यहाँ से। कभी कभी इतना धुआं होता है, लोगों का कहना है कि रोड पे दिखता तक नहीं है, इतना धुआं होता है। दिन रात वायु प्रदूषण हो रहा है, लोगों के साथ, लोगों की जान, उनके स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। प्रकृति में कीट पतंगों का नुकसान हो रहा है, ये कीट पतंग मर रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये गायें मर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? हम प्रशासन में हमने सुना था कि ये जो मेवदा कॉलोनी के लोग हैं, इन्होंने यहाँ का पूरा वीडियो शूट किया, ज्ञापन तक दिया है SDM साहब को कार्यालय में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप पीछे एक बार कैमरा घुमा के बताइएगा कैमरामैन साहब कि ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई है, पर रिसाइकलिंग कुछ भी अभी तक प्लास्टिक रिसाइकलिंग नहीं हुआ। मेरे को 1.5 साल 2 साल पहले बताया था कि रिसाइकलिंग का काम चालू हो गया, लेकिन अभी तक रिसाइकलिंग नहीं हुआ है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अभी इस समय में संध्या के समय में आया हूँ। दिन भर में बहुत गायब होती है। मैंने एक सूट उसका पहले निकाला है, यहाँ के गाँव वालों ने शूट किया है, मैं उसको भी न्यूज़ में डालूंगा। संध्या के समय गायें कितना कचरा खा रही है, आप आके देखिए एक बार आके। समस्या को लेकर हम नजदीक के गांव मेवदा कॉलोनी में पहुंचे, यहाँ के लोगों की खुद से जानकारी लेने के लिए कि इनको किस किस तरीके की तकलीफ आ रही है, क्योंकि यहीं से हमें शिकायत मिली थी और कुछ सूत्रों से भी, गांव से भी पता चला कि यहाँ पर इस चीज से बहुत सारे लोग, जो कचरा जलाया जा रहा है उससे बहुत परेशान है। तो यहाँ पर आप लोग देखते रहते हैं कि यहाँ आए दिन कचरा जला रखा है, तो आपको किस किस तरीके की यहाँ पर समस्याएं आ रही है? हमारा गांव मेवदा कॉलोनी है। मेवदा कॉलोनी और कप्पासन के बीच आम सड़क के किनारे कप्पासन नगर पालिका द्वारा 8-10 सालों से कचरा पॉलीथीन डाला जा रहा है। तो उसको लेकर के मतलब हमारे गांव की गाय जो चरने के लिए जाती है तो पॉलीथीन खाती है। खाने से मतलब आए दिन गाय एक के बाद एक मर रही है। तो उसको लेकर के हमने पहले भी SDM साहब को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद थोड़ा बहुत एक्शन हुआ और उससे मतलब वहाँ थोड़ा प्रतिबंध किया गया और JCP से साफ सफाई की गई और उसके बाद वापस से डालने लगे, जिससे वही कंडीशन है कि गाय जाती है, पॉलीथीन खाती है और एक के बाद एक मर रही है। और जो आम सड़क पर आने जाने वाले लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि वहाँ कभी धुएं से, तो कभी पॉलीथीन हवा के माध्यम से पॉलीथीन उड़ती है तो वो एक्सीडेंट की संभावना भी रहती है। तो हमारा तो समस्त ग्रामवासी मेवदा कॉलोनी की तरफ से ये निवेदन है प्रशासन से कि भाई ये जो पॉलीथीन कचरा खुले में डाल रहे, इसे या तो कहीं 4 दीवारी की जाए या इसके तारबंदी की जाए, ताकि गाय खा के मरे नहीं और आम रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को भी उस समस्या झेलनी नहीं पड़ी। हाँ, तो इनका बिल्कुल सही कहना है कि इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई तो केवल एक बार कचरा साफ किया गया और वापस वो का वही काम होने लग गया, कचरा वापस डालने लग गए। और यहाँ से इन्हीं के गांव की गायें जो चरने जाती है खेतों में खुले में, वहाँ प्लास्टिक खा के मर जाती है। अधिकतर गायों को प्लास्टिक इत्यादि सड़ा गला कचरा खाने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ये कितने सालों से हो रहा है, कितने साल हो गए यहाँ पे होते हुए?
3 4 5 साल से हो रहा है। अच्छा, ये लगभग 4-5 साल। अरे ये 8-10 सालों से, अच्छा, 8-10 सालों से यही कंडीशन है। 8-10 सालों 8-10 सालों से कभी आपसे कोई यहाँ फीडबैक लेना है कि स्वच्छता के लिए मिशन के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, कभी कोई नहीं कोई नहीं आया। और पहले भी तो हमने खुद ने मतलब समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर ये कदम उठाया। तो वो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, वो सब प्रोसेस करने के बाद थोड़ा बहुत प्रतिबंध हुआ और वापस से ये कंडीशन। तो अभी गांव वालों की ये मांग है कि यहाँ तारबंदी कर दी जाए या फिर पूरा उसको ब्लॉक किया जाए, उस एरिया को 4 दीवारी में करो या तारबंदी करके करो, जैसे भी करो, कि वहाँ कम से कम जीव ना जाए। और यहाँ पर ये जो आए दिन प्लास्टिक को जला दिया जाता है, जो सीधा सीधा अपराध है, ना गीले सूखे और ना ही प्लास्टिक को अलग किया गया, सीधा सीधा मिक्स पड़ा हुआ और उसे जलाया जा रहा है। ये जला कौन रहे? नगर पालिका की तरफ से जला रहे, जिसकी भी तरफ से जलाया जा रहा है। जलाना सीधा सीधा गलत है, क्योंकि उससे वायुमंडल पूरा प्रदूषित हो रहा है और लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वहां के आसपास के जीव जंतु सभी प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ तक कि खेती बाड़ी पेड़ पौधों सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है, प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इसे बंद किया जाए। और अगर SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से फंड आ रहा है, स्वास्थ्य अभी अपना स्वच्छ भारत की तरफ से इतना सारा फंड आता है हर नगर पालिका को, हमारे यहाँ पे फंड आ रहा है, तो इस तरीके से कचरा जलाया क्यों जा रहा है मिक्स में? इसको अलग करके जलाना चाहिए। ऐसा कचरा जलाना चाहिए जिससे वातावरण प्रदूषित ना हो। बाकी जिससे वातावरण प्रदूषित होता है, ऐसा कचरा जलाना सीधा सीधा अपराध है। तो आगे अगर इस तरीके से अभी हम रखेंगे, आगे आप लोगों ने और कुछ सोचा है कि अगर ये सही नहीं हुआ तो आप क्या कदम उठाएंगे आगे? अगर ये सही नहीं होगा तो हम मतलब सभी लोग मिल करके इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप लोग आंदोलन कर सकते हैं या आवाज उठाएंगे, ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का सीधा सीधा नुकसान गांव वालों से ज्यादा कोई नहीं समझता, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए लोग ये गांव वाले हैं। यहाँ के जीव जंतु है जिनसे ये पेट भरते हैं, इन्हीं से मेहनत, इनके पास इतना ज्यादा अत्याधुनिक सामग्री इत्यादि नहीं होती है, ट्रैक्टर इत्यादि, तो ये लोग इन्हीं बैलों से जोतते हैं, इन्हीं गायों का दूध पीते हैं, इन्हीं से खेती करते हैं। ये लोग प्रकृति से जुड़े हुए और प्रकृति का नुकसान कतई सहन नहीं कर सकते। इसलिए प्रशासन से एनडी न्यूज का हाथ जोड़ के निवेदन है, और इन सभी मेवदा कॉलोनी वालों से जिनकी इनकी रिक्वेस्ट है वो स्वीकार करें और सुधार किया जाए। धन्यवाद। एनडी न्यूज 24/7 से भेरू खटीक कपासन।